हैं। 685 में 131। जी हाँ, यानी लगभग 20%। अच्छा, मतलब इस बार उम्मीद है, पहले उम्मीद नहीं थी? इस बार कंफर्मेशन है। कंफर्मेशन है, इतना कॉन्फिडेंस है? 131 बच्चों का चयन आपकी ही कोचिंग से हुआ है क्या? जी हाँ बिल्कुल, इस बार हमारे कोचिंग से 131 अभ्यर्थी जो हैं सफल हुए हैं। अभी मैं जिस कोचिंग संस्थान में खड़ा हूं, ये कोई साधारण कोचिंग संस्थान नहीं है मित्रों, बल्कि 66वें बीपीएससी एग्जाम में यहां से 131 बच्चों का चयन हुआ और 685 बच्चों में से 131 बच्चे जो चयनित हुए हैं वो इसी कोचिंग संस्थान से हुए, जिसमें से 20% बच्चे, यानी 100% में से 20% बच्चों का रिजल्ट इसी कोचिंग संस्थान में हुआ है, कोचिंग संस्थान से हुआ है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी कोचिंग संस्थान के लिए। इसी चीज को मैं दिखाने के लिए और समझने के लिए आया हूं कि आखिर यहां पर कौन सी पढ़ाई जाती है कि 20% बच्चों का चयन हो गया बीपीएससी में, सिर्फ और सिर्फ इसी क्लासरूम और इसी परफेक्शन आईएएस से। तो ये सारे सवाल हैं मन के अंदर और बहुत सारे बच्चे हैं जिन सवालों का जवाब लेने के लिए मैं आज परफेक्शन आईएएस में पहुंचा हूं। कुछ होनहार बच्चे हैं जो आगे चलकर अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं। एक बच्ची है, मैं इनसे पूछूंगा, क्या नाम हुआ आपका? प्राची। प्राची, क्या बनना चाहती हैं? एसडीएम बनना चाहती हैं जी। अगला प्रयास कब होगा आपका? अभी तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ। आई थिंक आई विल गिव 60th बीपीएससी। अच्छा, मतलब 67वें बीपीएससी में आप ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है वो पढ़ाई हो पाती है जो पढ़ाई सच मायने में जरूरी है? जी, जैसा पढ़ाई जरूरी है उस टाइप की स्टडी यहाँ पे करवाई जाती है। हाँ। अभी क्या कर रही हैं आप? अभी तो मैं वीकेंड टेस्ट दे रही हूँ। वीकेंड टेस्ट है जी। ये मतलब हर हफ्ता होता है या कभी कभी होता है? वीकेंड टेस्ट मतलब हर वीक होता है। हर वीक होता है। वीकेंड में। जी। अब ये जानने की बारी आ गई है कि 131 बच्चों का चयन इसी कोचिंग संस्थान से क्या हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि सर हैं और सर ने शिक्षा दिया और यही कारण है कि बच्चे जो हैं आज 131 बच्चों का चयन हुआ है। सर, सबसे पहले नमस्कार और स्वागत आपका। धन्यवाद। ये बताइए सर, 131 बच्चों का चयन आपकी ही कोचिंग से हुआ है क्या? जी हाँ बिल्कुल, इस बार हमारे कोचिंग से 131 अभ्यर्थी जो हैं सफल हुए हैं। जी। कुल 685 इस बार हमारी सीट थी बीपीएससी की, जिसमें कि 131 लोग हमारे यहाँ से सफल हुए हैं। 685 में 131। जी हाँ, यानी लगभग 20%। जी हाँ। क्या पढ़ाई पढ़ाते थे इन लोगों को जो जिसकी वजह से 131 बच्चों का चयन हो गया? देखिए, बीपीएससी की जब हम तैयारी की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। जी। तो हर स्टेज की अगर हम बात करें तो हर स्टेज पे हम लोग अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग मोटिवेशनल, आपको क्या कह सकते हैं, वीडियोस के थ्रू हम लोग क्लासेस लेते हैं, जिसमें कि बच्चों को हम लोग अलग अलग स्टेज की गाइडेंस देते हैं। जैसे कि अगर प्रीलिम्स है तो उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट होगी। वही हम बात करें अगर मेंस की, तो मेंस की स्ट्रैटेजी थोड़ी मल्टी डायमेंशनल होती है, फिर उसकी शिक्षा हम लोग देते हैं और गाइड करते हैं। मेंस की एनरिचमेंट क्लासेस होती है, हम लोग मेंस की मैगजीन भी निकाल कर बच्चों को दे रहे हैं। उसके अलावा फिर अब इंटरव्यू में ओवरऑल पर्सनालिटी पे काम करना पड़ता है। इंटरव्यूअर भी आपके यहाँ बैठते हैं? बिल्कुल, हमारा पैनल है जिसके अंदर इंटरव्यू हम लोग कराते हैं और मॉक इंटरव्यू के थ्रू पर्सनालिटी मोल्ड और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराने में हम लोग बहुत हेल्प करते हैं। तो अलग अलग स्टेजेस में, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि आज वीकेंड टेस्ट देने बच्चे आए हुए हैं, तो नॉर्मल क्लासेस के बाद वीकेंड टेस्ट ये हर हफ्ते होता है? जी हाँ और बिल्कुल। यही कारण है कि बच्चों का चयन होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन वहां पर पूछा जाता है उसकी रट और इसके बाद उसकी समझदारी आप पहले से सिखा देते हैं। जी हाँ, जैसे कि जो भी बच्चे पूरे क्लासेस पूरे वीक में पढ़ाई कर रहे हैं उसका एक ओवरऑल असेसमेंट उनका वीक के आखिरी में हो जाता है, ताकि उन्हें ये पता चलते रहे कि इससे क्या होगा कि दो फायदे हैं इसके। पहला तो आप बच्चे रिवीजन करेंगे और दूसरा फायदा ये है कि उन बच्चों को ये भी पता चल जाएगा कि अभी और कितनी मेहनत की जरूरत है उस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो और जहाँ डाउट होगा फिर उसके बाद टीचर के साथ वो जब क्वेश्चन डिस्कस होगा तो वो डाउट क्लियर भी उनका हो जाता है, ताकि वो पूरा टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाए प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी है एज वेल एज मेंस का भी क्वेश्चन वहाँ पर रखा जाता है हर हफ्ते ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंटरव्यू होता है एग्जाम क्लियर होने के बाद, वो इंटरव्यू पैनल भी आपके यहाँ बैठते हैं, इंटरव्यूअर भी आते हैं और उस तरीके का इंटरव्यू भी आप लोग करवा के देते हैं? जी बिल्कुल, हमारे इंटरव्यू पैनल में रिटायर्ड IAF फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर्स हैं, हमारे IRAS ऑफिसर्स हैं। तो ये पैनल में हमारे मेंबर्स हैं जो कि आपको पर्सनालिटी मोल्ड करने में, पर्सनालिटी डेवलप करने में बच्चों को बहुत हेल्प करते हैं। ये कौन से बैच के बच्चे हैं, अभी किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? ये PI 23 बैच है हमारा और ये BPSC 68 BPSC जो होने वाला है उसकी तैयारी ये लोग कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि इनमें से भी कुछ बच्चे जो है आगे चलकर देश का नाम रोशन करेंगे? जी हाँ बिल्कुल, इन लोगों ने ऑलरेडी प्रॉमिस भी कर रखा है और ये इस डिटरमिन्ड भी हैं कि अगली बार रिजल्ट भी देंगे और इस बार टॉप 10 में इनका नाम जरूर होगा। ये अद्भुत है, अविश्वसनीय है और अकल्पनीय है कि 131 बच्चे एक ही बैच जो है इसी कोचिंग संस्थान से, इसको जो है कहीं ना कहीं विश्वास करना कठिन होता है, लेकिन विश्वास करना होगा क्योंकि रिजल्ट आया है। क्या नाम हुआ आपका? मृत्युंजय ठाकुर। मृत्युंजय जी, क्या बनना चाहते हैं? बेस्ट पोस्ट
जो सिलेक्टेड हो सबसे टॉप पोस्ट में। सबसे टॉप मोस्ट सेलेक्टेड होना चाहते हैं। ये बताइए क्या कर रहे हैं अभी? फिलहाल तो मैं बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन परस्यूड है मेरा। अच्छा, जो बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी के लिए जो चीज़ें ज़रूरत, जिस चीज़ की पढ़ाई होनी चाहिए, वो पढ़ाई परफेक्शन आईएएस में अच्छी तरीके से हो पाती है? विथ बेटर फैकल्टीज अच्छी पढ़ाई हो रही है। अच्छी पढ़ाई हो जाती है, मतलब समझ में आ जाता है। बिल्कुल। और सर लोग अच्छा ट्रीट करते हैं? बेस्ट ट्रीटमेंट यहाँ किसी तरीके का, मतलब कोई जोर दबाव नहीं, पढ़ना नहीं पढ़ना? नहीं, कोई जोर दबाव नहीं। कितना देर पढ़ते हैं आप? क्लासेस 3 घंटे की चलती है। और सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी जब तक जितना पॉसिबल हो सके उतना कर पाता हूँ। मतलब बढ़िया से? हाँ। अच्छा, ये बताइए आगे जब आप बढ़िया से किसी पद पर जो है चले जाएंगे तो किसकी सेवा करेंगे, अपनी या देश की? प्रायोरिटी तो मेरी कंट्री रहेगी हाँ। एंड बिहार स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, देश की सेवा करेंगे। बिल्कुल। ये तो नहीं कि भ्रष्टाचार करना है, करप्शन करना है पहले? वो तो देखते हैं आगे परस्यू होके क्या कैसा कंडीशन रहता है, उस हिसाब से अपने आप को एक्सप्लोर करूंगा उस फील्ड में। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ढालेंगे? बिल्कुल। कि मतलब अगर भ्रष्टाचार का सिचुएशन, भ्रष्टाचार कर देंगे? ये भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में रहता है, कोई भी फैकल्टी भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में ही, बीपीएससी फैकल्टी जो भी प्रोवाइडेड होती है जॉब, वो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में ही करने को होती है, इसीलिए। अभी क्या वीकेंड टेस्ट दे रहे हैं? बिल्कुल। सवाल जो बीपीएससी और यूपीएससी में पूछा जाता है वो सवाल लगभग जो है कहीं ना कहीं आपको वीकेंड टेस्ट में ही बता दिया जाता है, कुछ मतलब इसमें सिमिलरिटीज रहती है। हाँ, मतलब कुछ उसी से मिलता जुलता सवाल। बिल्कुल। तो वो आगे चलकर बेनिफिट हो जाती है आपके लिए। बिल्कुल, ये बेनिफिशियरी है आपको वीकेंड टेस्ट देना। आप कुछ और लोगों से पूछ लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? स्नेहा पांडे। क्या बनना चाहती हैं? SDM। एसडीएम बनना चाहती हैं। क्यों बनना चाहती हैं? देश की सेवा करने, कंट्री की सेवा करने। देश की सेवा के लिए। देश की सेवा ही सर्वोपरि रहेगी। जी। जो है अभी क्या कर रही हैं आप? वीकेंड टेस्ट दे रहे हैं। वीकेंड टेस्ट दे रही हैं। हर हफ्ते होता है। जी। वीकेंड टेस्ट से क्या फायदा होगा? अगर मान लीजिए यहाँ पर वीकेंड टेस्ट हो रहा है, हर वीक हो रहा है, हर सप्ताह हो रहा है, तो उससे आपको क्या फायदा होगा? उसमें आगे चल के एग्जाम क्लियर करने के लिए फायदा होगा। एग्जाम जब आप देंगे उसमें फायदा होगा। जी। मतलब ये कहीं ना कहीं आपके लिए उपयोगी है। जी। और यही कारण है कि 131 बच्चों का चयन हुआ, क्योंकि यहाँ पर हर हफ्ते वीकेंड टेस्ट होता है। शनिवार रविवार को कहते हैं फन डे है, लेकिन यहाँ पर फन डे नहीं मनाया जाता है, यहाँ पर बल्कि पढ़ाया जाता है, परिपक्व किया जाता है कि आने वाले समय में आप कैसे एग्जाम को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे और कैसे अच्छे तरीके से एग्जाम को बीट कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं, मैं इनसे भी एक सवाल ले लेता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? सोनाली। सोनाली, क्या बनना चाहती हैं? SDM। कहाँ से पढ़ने आई हैं? पटना। पटना से ही? हाँ। पटना में बहुत सारे कोचिंग संस्थान है, वहाँ क्यों नहीं गई पढ़ने? इनका रिव्यू अच्छा था, सिलेक्शन रेट काफ़ी अच्छा था। सिलेक्शन रेट, यही कारण है कि आप यहाँ आ गई हैं। और इस बार भी बीपीएससी के 66वें एग्जाम में जो है 131 बच्चों का चयन, पता है आपको? हाँ। तो ये इसी सब चीज को देखते हुए। हाँ। तो केवल नाम बिकता है या काम भी है? नहीं, पढ़ाते भी अच्छे हैं। पढ़ाते हैं सर, जो पढ़ाते हो दिमाग में बढ़िया से बैठ जाता है। सर का कोशिश रहता है कि बच्चों के दिमाग में उस चीजें बिठाई जाए जो एग्जाम में एग्जामिनर और इसके बाद जो क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर बनकर आता है वो सारी चीजें बिठाई जाए। बाकी सर घोल के पिला नहीं देंगे और घोल कर पी नहीं लेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है, सर के ऊपर भी और इनके ऊपर भी, कि हमको कितने अच्छे तरीके से जो है अपने आप को प्रेजेंट करना है और कितने अच्छे तरीके से जो है हम एग्जाम में बैठकर आंसर लिख कर आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? पूजा। पूजा जी, क्या बनना चाहती हैं? DSP। डीएसपी बनना चाहती हैं। पहला प्रयास कर रही हैं, इससे पहले कर चुकी हैं? ये दूसरा प्रयास है। दूसरा प्रयास है। पहले प्रयास में क्यों नहीं हुआ? कुछ ऑब्जेक्टिव्स में गड़बड़ हो गया था। अच्छा, तो इस बार लग रहा है कि बेहतर होगा? हाँ बिल्कुल, बहुत रिवीजन बहुत अच्छे से होता है, वीकेंड टेस्ट होता है, सर लोग बहुत बुलेट पॉइंट्स में चीज़ें लिखवाते हैं, इसको हम लोग एलैबोरेट कर सकते हैं आराम से, तो बहुत अच्छे से होता है सर। दूसरी बार में मतलब उम्मीद है कि हो जाएगा, क्योंकि आप परफेक्शन आईएएस में आई हैं। हाँ बिल्कुल। इससे पहले नहीं थी यहाँ पे? नहीं। अच्छा, मतलब इस बार उम्मीद है, पहले उम्मीद नहीं थी? इस बार कंफर्मेशन है। कंफर्मेशन है? इतना कॉन्फिडेंस है? कहाँ से आता है ये सब? ये एग्जामिनेशन से, रिजल्ट से, पढ़ाई से। पढ़ाई से। अच्छा, ये वीकेंड टेस्ट आपके लिए उपयोगी है या नहीं? बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा हाँ, मैं कभी मिस उपयोगी। नहीं ये सब जगह नहीं होती हैं? नहीं, और हर जो पढ़ाई हो रहा है लास्ट 2-3 वीक का रिपीटेड होता है, तो जिसकी वजह से हमारा रिवीजन होते जाता है कंटिन्यूअसली। जी। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी वीक का, लास्ट 2-3 वीक का भी क्वेश्चन आता है, तो हम लोग पूरा रिवीजन करके आते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो हम लोग का कॉन्फिडेंस वो होता है, बिल्डअप होता है उससे। देखिए, बच्चों को अगर अच्छा बनाना है और उनको एग्जाम के लिए जो है परिपक्व बना देना है, उनको मजबूत बना देना कि आने वाले समय में वो अच्छा कर सके, तो जरूरी है कि आपका बच्चों का वीकेंड टेस्ट हो, इसके बाद वीकेंड टेस्ट ऊपर जो है हर 15वें दिन पर टेस्ट हो, इसके बाद मासिक टेस्ट हो, और ये तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर बड़ी अच्छी तरीके से मिल जाती हैं। और यही कारण है कि परफेक्शन आईएएस का नाम बिकता है, और यही कारण है कि परफेक्शन आईएएस से 20% बच्चों का रिजल्ट हो जाता है, जिसको अगर गिनतियों में हम आके तो
131 बच्चों का रिजल्ट हो जाता है और 131 बच्चे जो है 66वें बीपीएससी के एग्जाम में अधिकारी बन जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अच्छा पढ़ाते हैं। कहाँ से आए हैं पढ़ने? हम आरा से हैं। आरा से चलकर चले आए पढ़ने? हाँ, लेकिन हॉस्टल में रहता हूँ मैं। अच्छा, हॉस्टल में। आरा और इसके बाद बक्सर, उधर पड़ोसी जिला, उधर उसके नज़दीक बनारस पड़ता है, और इसके बाद फिर वहाँ सब ऐसी कोचिंग नहीं है क्या? ऐसी पढ़ाई नहीं होती है जो आप यहाँ पढ़ने के लिए पटना नहीं, चाहिए? यहाँ पे थोड़ा क्वालिटी और जो कंटेंट है थोड़ा अच्छा प्रोवाइड होता है। इसके पहले मैंने कंटेंट जो भी थे, इनके पहले मेरे भैया भी यहीं पढ़ते थे, उन्होंने मुझे एडवाइस दिया कि नहीं इस कोचिंग में आओ, कंटेंट और क्वालिटी अच्छा है यहाँ पे। अच्छा, मतलब है अच्छा है इसलिए आप आए हैं। बाकी बनारस तो आपके यहाँ से नज़दीक ही पड़ता, वहाँ भी जा सकते थे। नहीं, लेकिन यहाँ पर आना जो है कहीं ना कहीं सर्वोपरि इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अच्छा पढ़ाई क्वालिटी कंटेंट जो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोवाइड है। और जो सर यहाँ पर कोचिंग पढ़ाते हैं, जो लोग यहाँ पर शिक्षा देते हैं, जो गुरुजी यहाँ पर शिक्षा देते हैं, ये भी बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों से आए हुए हैं। सर के बारे में पता चला कि कोटा मुखर्जी नगर में भी पहले पढ़ाते थे और बहुत सारे इंटरव्यूअर भी, मतलब इंटरव्यू पैनलिस्ट के तौर पर भी जो इनका चयन हो चुका है। लेकिन यहाँ पर सर के संरक्षण में पढ़ रहे हैं, तो ये बात भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सर के संरक्षण में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो इन सब का भविष्य उज्जवल होगा, इन सब का भविष्य बुलंदियों पर जाएगा, इन सब का भविष्य सातवें आसमान पर जाएगा, क्योंकि सर जो है ना वो शिक्षा देते हैं जिस शिक्षा की जरूरत है इन बच्चों को। और यही कारण है कि 131 बच्चों का चयन इसी कोचिंग संस्थान से हुआ है। मैं सत्य बोल रहा हूँ सर? जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। बट इसमें सिर्फ टीचर नहीं, हमारे बच्चे जो हैं वो जितना मेहनत करते हैं, हम लोग बस उस मेहनत को एक आखिरी मुकाम तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। बाकी बच्चों की मेहनत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी इस एग्जामिनेशन में। ये 2 वे प्रोसेस है, 1 वे प्रोसेस तो हो नहीं सकता। एक टीचर अकेला बच्चों का रिजल्ट नहीं निकाल सकता, चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस हो, कहीं से भी पढ़ा कर आया हो। जब तक बच्चे सपोर्ट नहीं करेंगे और बच्चे उस तरह से टीचर को समझेंगे नहीं, क्लासेस को अटेंड नहीं करेंगे, ये वीकेंड टेस्ट नहीं देंगे, तब तक रिजल्ट निकाल पाना बहुत मुश्किल होगा किसी के लिए। एक स्टूडेंट थी, पूजा नाम था, उन्होंने कहा था कि मैं इससे पहले किसी दूसरे कोचिंग में थी, पहले अटेम्प्ट में मैं पास नहीं कर पाई बीपीएससी, इस बार मुझे उम्मीद नहीं, बहुत उम्मीद है। ये सत्य बोल रही है क्योंकि इस प्रकार की पढ़ाई हो रही है? जी हाँ बिल्कुल, बट ये उनके तरफ से भी ऑनेस्टली पढ़ाई अगर हो रही है तभी वो इतना कॉन्फिडेंट है कि हाँ वो एग्जाम निकाल पाएंगे इस बार। डेफिनेटली जहाँ जिस स्टेज पे ज़रूरत होगी, इंस्टीट्यूट फैकल्टीज़ जो भी हमारी टीम में हमेशा रेडी रहती है उस चीज़ के लिए। बट इसमें स्टूडेंट ऑनेस्टली भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और सबसे बड़ी बात है सर कि सर शिक्षा अपने तरफ से बेहतर देने का प्रयास करते हैं। ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे आगे बढ़े, लेकिन जो है शिक्षा को ग्रहण करना इन लोगों का काम है। अगर ये शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो घोर कर पिला नहीं देंगे, इनके पास कोई बूटी नहीं है कि सूंघा देंगे, इनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मार देंगे। अगर इनके पास ये सारी सुविधाएं होती थी, सबको जो है अधिकारी, कर्मचारी, डीएम, एसडीएम, आईएएस, पीसीएस, कलेक्टर बना देते। और ये बात भी सर को ये पता है कि ये बच्चे तभी आगे बढ़ेंगे जब ये हमसे ज्यादा और अपने आप पे, खुद पे विश्वास करेंगे, खुद पे मेहनत करेंगे। क्यों सर? जी हाँ बिल्कुल, वही मैंने बोला कि ये 2 वे प्रोसेस है। यहाँ पे अकेले अगर हम टीचर भी चाह देगा तो वो नहीं रिजल्ट निकाल सकता, ना ही बच्चा अकेले रिजल्ट निकाल पाएगा। तो ये दोनों मिलकर हम लोग काम करते हैं और यही रिजल्ट है हमारा 131 रिजल्ट जो आया है। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पर जो है बच्चे और टीचर आपस में मिलकर एक रिजल्ट तक हम लोग पहुँचते हैं। इस वक्त मित्रों मैं परफेक्शन आईएएस में था, जो इस वक्त बिहार की टॉप मोस्ट कोचिंग संस्थानों में से आती है। और यही कारण है कि यहाँ पर 131 बच्चों का चयन हुआ बीपीएससी के 66वें यानी 66 एग्जाम में। और उम्मीद है कि इन बच्चों का भविष्य आने वाले समय में उज्जवल होगा। ये लोग बहुत आगे बढ़ेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, अपने कोचिंग का नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, अपने संस्थान का नाम रोशन करेंगे। ऐसी तमाम शुभकामनाएं इन बच्चों को। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का पुनः एक बार बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।